हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लासेस में हम अगर देखेंगे ध्यान से तो हमारी जो रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज की जो आप हेडिंग देख रहे हैं वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन कौन सी हेडिंग्स हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम दो टर्म में बात कर रहे हैं बेटा, या तो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। फॉर्म अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करें या हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो दोनों ही टर्म में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ध्यान से देखना, एक रिएक्शन दी गई है तो मैं ZnO प्लस सी, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन के साथ, तो देखो क्या बनना है, Zn प्लस CO। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ZnO प्लस कार्बन, तो ये बनना है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से देखना बेटा, ZnO प्लस सी, ठीक है, ZnO प्लस सी, तो ये बन रहा है Zn प्लस CO। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन की। अगर स्टेप टू स्टेप जाएं तो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस में अगर केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, तो ऑक्सीजन का एडिशन किस में हो रहा है बेटा, कार्बन में। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल कार्बन में हो रहा है, हमने सी से क्या बना दिया, इसको CO बना दिया। समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ आई बात मैंने क्या बोला? ये देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म अ सब्सटेंस। हम अगर कहीं ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं या हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। ठीक है। तो अगर इस रिएक्शंस के अंदर तुम ध्यान से देखोगे, हमने ऑक्सीजन का क्या करा, एडिशन किया है, किस में, कार्बन में। कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड किया और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए, कार्बन में हमने क्या करा, जो मैंने तुम्हें बात बताई, ZnO प्लस सी, तो इस C में इस ZnO का ऑक्सीजन ऐड किया और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, पहली बात समझ आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ देख लो बेटा, क्या लिखा है, द सब्सटेंस which either gives oxygen, the substance which gives either oxygen or remove hydrogen। देखो बेटा, पहली चीज़ तो समझ लो, हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं, एक ऑक्सीडेशन है, एक तो है ऑक्सीडेशन, ठीक है, दूसरा है रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक आता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये चार चीज़ की बात करनी है हमें। ये चार चीज़ आराम से देखना बेटा, टॉपिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एक बात। दूसरी बात, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिएक्शंस के अंदर, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी रिएक्शन में, अभी डेफिनेशंस दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले पढ़ना, किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, ऑक्सीजन गेन होगा अगर किसी रिएक्शन में, या हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन गेन या हाइड्रोजन रिमूव, दोनों ही टर्म पे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, इसका ठीक रिवर्स क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन में अगर ऑक्सीडेशन में हमने ऑक्सीजन को गेन किया था, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा और हाइड्रोजन गेन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा बेटा। अब ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब क्या बेटा, जैसे ये देखो, हमने बोला ZnO प्लस सी, ZnCO, तो यहाँ पे कार्बन क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एक दूसरे का इन्वर्स होता है बेटा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है।
और खुद रिड्यूस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट का काम कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ZnO प्लस C, मतलब जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और दूसरी चीज़, अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल बात समझना है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेशन देखना। पहली चीज़ हमने बोला ऑक्सीडेशन के लिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहली चीज़ तो याद रख लो कि अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं या हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं किसी भी रिएक्शंस के अंदर तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है सामने वाले को या उसमें से हाइड्रोजन हटाया जाता है तो दोनों ही कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। किसी भी सब्सटेंस में कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन सामने वाले को देता है, गिव्स ऑक्सीजन, और रिमूव हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे ZnO था, ठीक है। तो ZnO ने क्या करा, ये ZnO ने अपने ऑक्सीजन को किसको दे दिया, इस कार्बन को। ZnO ने क्या करा, अपने ऑक्सीजन को इस कार्बन को दे दिया। इसका मतलब इसने क्या करा, ऑक्सीजन डोनेट किया है, गिव्स ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, मतलब अगर कोई अपने ऑक्सीजन को देता है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये यहाँ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आए बेटा बात। तो दो चीज़ हमें समझ आता है, एक ऑक्सीडेशन हम बोल रहे हैं या तो ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब अगर इस रिएक्शन में तुमसे पूछते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन, ठीक है। और दूसरी बात देखना, द सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म अ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन इज रिडक्शन। ध्यान से समझना क्या बोला बेटा इसने, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड, पहले में क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों रिवर्स हैं बेटा, दो के एक दूसरे के रिवर्स हैं। पहला हमने बोला ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन क्या हो रही थी, गेन हो रही थी या ऑक्सीजन का एडिशन था। रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, लॉस होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में तो हम ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, रिडक्शन में ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं। अब अगर हाइड्रोजन के टर्म में बात करें, हाइड्रोजन को यहाँ रिमूव करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन करेंगे। समझ पा रहे हो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को गेन करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को लूज करना या हाइड्रोजन को गेन करना। अब देखो ZnO ने ऑक्सीजन को लूज करा, ठीक है। ZnO ने ऑक्सीजन को लूज करा, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ZnO से CO, ये क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन। समझ आई बात। ZnO ने अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर तुमसे पूछा कि कहाँ रिडक्शन है कहाँ ऑक्सीडेशन है, ZnOC ZnCO में, तो ये तो पोर्शन क्या है, रिडक्शन का, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। और अगर तुमसे पूछ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिवर्स होगा, और जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई बात, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से एक बार, हमने बोला द एडिशन, ये बात समझ आती है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे टर्म पे यहाँ पे बोल रहे हैं
द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूव था, यहाँ पे एडिशन हो गया। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। रिडक्शन में रिमूव है और रिवर्स है इसका, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। एक बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गेन डोनेट कर रहा है सामने वाले को, और रिमूव ऑक्सीजन इन अ रिडक्शन रिएक्शन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल है या यहाँ से क्या कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को किसी को सामने वाले को दे रहे हैं, इज़ नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा तुमने एक बात सिंपल सी याद रखनी है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक बात। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन के टर्म में अगर बात करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा, जैसे यहाँ पे देखो ZnO प्लस C, तो ZnO से क्या बना, Zn बना, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब रिडक्शन, ठीक है। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा और CO बन गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। अब रिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, एजेंट की अगर बात करेंगे, एजेंट का काम क्या होता है बेटा, सामने वाले का काम कराना, ठीक है। तो ZnO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जो जहाँ पे रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, एक दूसरे का रिवर्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखना बेटा, Fe2O3 प्लस Al, जिससे बन रहा है Fe प्लस Al2O3, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इस पूरे रिएक्शंस को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे Fe और O था, तो ऑक्सीजन ने अपने ऑक्सीजन को, Fe ने क्या करा, आयरन ने अपने ऑक्सीजन को लूज़ करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। ध्यान से समझना, यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन है, तो आयरन ने अपने ऑक्सीजन को लॉस करा, लूज़ करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन की है। और एल्यूमिनियम ने क्या करा, इन लॉस इलेक्ट्रॉन्स को, लूज जो इलेक्ट्रॉन्स हुए, ऑक्सीजन हुए थे, इनको गेन कर लिया। आयरन ने जो भी ऑक्सीजन दिए थे उसको एल्यूमिनियम ने गेन कर लिया, ठीक है। तो जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वो रिडक्शन है, जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो Al यहाँ पे ये जो लिखा रखा है ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और एक है रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछ लिया रिड्यूसिंग एजेंट बताइए इस प्रोसेस में, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा इसमें, Al क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन जहाँ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और Fe2O3 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। यहाँ पे टर्म में बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। हमारे पास है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इससे बना S प्लस H2O। तो देखो बेटा हुआ क्या, यहाँ पे S ने अपने हाइड्रोजन को लॉस कर लिया, S ने क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अभी क्या पढ़ा था हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लॉस को हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होके क्या बन गया, केवल S बन गया। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पे देखो SO2 ने यहाँ पे कन्वर्ट क्या कर दिया, SO2 से क्या बना, S बना। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, रिडक्शन। क्लियर है बेटा? एक तो हम क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ये ऑक्सीडेशन बना। और यहाँ से अगर ये रिएक्शंस को देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ। ऑक्सीजन का लॉस कब होता है, जब प्रोसेस होती है रिडक्शन की, ठीक है। अब देखिए तुमसे अगर पूछा जाएगा इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात? तो अभी तक हमें ये बात तो समझ आ गई कि जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ये कहलाएगा तुम्हारा रिडक्शन। जहाँ रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है बेटा।
तो आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मॉडर्न कंसेप्ट की बात की जाए बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहे हैं हम, जब भी देखिए अभी हमने जो इससे पहले बात करी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब हमने बात करी तो हमने केवल टर्म में बात करी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है। तो इन सब टर्म पे बात करने के बाद हमें बात समझ आती है कि कहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल या इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन पे क्या होता है, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा क्लियर हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है ZnO प्लस C, ZnCO। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल कब होता है, जब रिडक्शन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने गेन किया, ऑक्सीजन गेन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो बेटा तुम्हारी आज के एग्जाम्पल्स हैं, इनको कीजिए, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बेटा।